मृत्यु की तैयारी कोई नहीं करता, जबकि मृत्यु होना तय है। और जब आखिरी घड़ी आती है तब बड़ी बेचैनी उत्पन्न होती है। लेकिन इस यात्रा के लिए कोई आयोजन तो किया नहीं। अब मृत्यु घटित होने का समय आ गया तो बेचैनी होना तो स्वाभाविक है। जीवन जीने के लिए तो तरह तरह के आयोजन किए, प्रयोजन के द्वारा आयोजन किए, लेकिन मृत्यु का कोई आयोजन नहीं किया। पता था कि एक दिन मृत्यु घटित होगी, लेकिन उसके लिए कोई आयोजन की तैयारी नहीं की। मृत्यु के बाद की यात्रा तो बड़ी लंबी है। देह छूट जाएगी और जो इस देह के साथ कमाया है वह भी छूट जाएगा। तो क्या कुछ ऐसा कमाया कि जो देह के पार साथ जा सके, उसे ही हम पुण्य कहते हैं। पुण्य यानी एक ऐसी कमाई जो देह की कमाई नहीं, ध्यान की कमाई है, समाधि की कमाई है, जो मृत्यु के बाद की यात्रा में काम आ सके। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन के आयोजन में तूने कुछ पुण्य पाथेय कमाया। पाथेय मतलब रास्ते के लिए कलेवा, क्योंकि मृत्यु के बाद की यात्रा तो बड़ी लंबी है। यात्रा के लिए कुछ तो चाहिए, खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए, वही पाथेय है, पुण्य पाथेय। क्या जीवन में कुछ ऐसा पुण्य कमाया? बुद्ध पूछते हैं। मौत से जीतने का उपाय जीवन नहीं है। मौत तो जीवन ही को सदा से जीत लेती है। मृत्यु दर तो हमेशा सुनिश्चित है और यह दर हमेशा 100% ही रही है, रहेगी भी। कभी 99% नहीं हो सकती। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 100 लोग जन्म ले और 99 ही मरे, एक न मरे? ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए मृत्यु दर तो हमेशा 100% ही रहती है। जीवन तो मात्र एक स्वप्न है। आँख खुली नहीं कि जीवन मालूम जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस स्वप्न में हम ऐसे खोए रहते हैं कि मानो मृत्यु आनी ही नहीं है। मृत्यु शैया पर पड़ा आदमी भी अब भी जीवन जीने के लिए इच्छा करता है। इसका मतलब कि उसने जीवन से कुछ नहीं सीखा। शरीर बूढ़ा होता जाता है, पर वासना सदैव जवान बनी रहती है। अगर वासना तुम्हारी बूढ़ी न हुई और वासना समाप्त न हुई तो तुमने बाल धूप में ही पकाए हैं। फिर तुम्हारा जीवन कभी प्रौढ़ हुआ ही नहीं। जीवन तो बस बचकाना ही रह गया। सोचो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। कहते हैं कि यह जीवन, मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला है, और इस मनुष्य जीवन में भी तुमने मृत्यु की तैयारी न की, कोई पुण्य पाथेय न कमाया, तो मृत्यु के बाद की यात्रा में तुम क्या साथ लेकर जाओगे? क्या पुण्य लेकर जाओगे? यात्रा के लिए कुछ तो चाहिए, उसका आयोजन किया ही नहीं। क्या तुम यह माने बैठे थे कि तुम अभी नहीं मरोगे? कहते हैं कि शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष की आयु में ही उन्हें यह देह छोड़नी पड़ी, और तुम समझते हो कि तुम्हारी अभी उम्र ही क्या हुई है। कहते हैं कि जब यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न कर रहे थे तो यक्ष ने एक प्रश्न युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर, यह बता किम आश्चर्यम, कि इस धरती का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा, मृत्यु। यानी सबको पता है कि मृत्यु होनी है, तय है, लेकिन फिर भी मनुष्य यह भूले बैठा रहता है, यह मानने को तैयार नहीं होता कि हाँ, मेरी मृत्यु कभी भी घटित हो सकती है।
वह तो यह सोचता है कि मेरी अभी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो उम्र सिर्फ 60 बरस है, अभी तो 80 बरस 20 बरस और जी सकता हूँ। जबकि उसके सामने ही उससे कम वर्ष के युवाओं की मृत्यु जीवन में देखता आया है, लेकिन वह सोचता है कि मेरी अभी उम्र नहीं हुई है। यही जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है, यही इस धरती का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो मृत्यु तो निश्चित है, उस मृत्यु के लिए आयोजन करो, कुछ पुण्य पाथेय कमाओ, संसार में भूले न रह जाओ कि मृत्यु होनी है, उसकी तैयारी में लग जाओ। समय नहीं है, जीवन तो पानी के बुलबुले के समान है, कब फूट जाए कुछ पता न चलेगा। इसलिए इस जीवन में कुछ पुण्य पाथेय कमाओ जो मृत्यु की यात्रा में काम आएगा, नहीं तो यह जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा, बेहोशी में ही चला जाएगा। होश में जब आएगा तो पता चलेगा कि समय न बचा, फिर पछताते रह जाओगे, फिर समय मांगोगे, हाथ जोड़ोगे यमराज के आगे कि मुझे कुछ समय दे दो, लेकिन याद रखना समय न मिलेगा तुम्हें। कितना भी धन इकट्ठा कर लो, धन से तुम एक पल भी न कमा पाओगे, एक क्षण भी तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन के इस यात्रा में, मृत्यु की यात्रा के लिए कुछ पुण्य कमाओ, कुछ पुण्य पाथेय कमाओ, ध्यान करो, समाधि करो, क्योंकि ध्यान और समाधि ही पुण्य पाथेय है।